अस्सलाम वालेकुम साथियों, उम्मीद है कि आप सब सही होंगे। आज है 22 फरवरी 2024 और जैसा कि आपने देखा थंबनेल पे, कोशिशें जारी हैं, रवा हैं कि इमरान खान साहब को और उनकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को किसी भी तरह ऑपोजिशन में बिठाया जाए। उनसे ये जो रिजल्ट्स, खैर अब क्या कहें रिजल्ट्स के बारे में भी, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की आज डेडलाइन थी। एक्चुअली बाय द एंड ऑफ टुडे डेडलाइन थी ईसीपी पाकिस्तान की कि वो कंसोलिडेटेड रिजल्ट्स जो हैं, जो फॉर्म 45, 47, 48, 49 जितने भी नंबर्स हैं उनके ऊपर मबनी जो कंसोलिडेटेड रिजल्ट्स हैं उनको रिलीज करेंगे। लेकिन क्या हुआ? बिल्कुल वही हुआ जो आप समझ रहे हैं। रिजल्ट्स शाया नहीं हुए। उसके बावजूद एक पुश है कि जी ये कोलिशन आ गई है अब हमारे सामने PDM-2 की, जिसमें है आपके अल्लाह भला करे शहबाज शरीफ साहब, आसिफ अली जरदारी साहब सदर मुमलिकत होंगे, गवर्नर्स पीपल्स पार्टी चूज करेगी। और इस सब के अंदर एक दबाव अब क्रिएट किया जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के ऊपर कि देखें जी अब जो हो गया सो हो गया, अब आप इलेक्शन रिजल्ट्स एक्सेप्ट कर ही लें। और ना सिर्फ ये सियासतदानों की तरफ से आ रहा है बट प्रो मिलिट्री कमेंटेटर्स, अब उनको प्रो मिलिट्री ना कहा जाए तो क्या कहा जाए, उनमें से एक हैं बेनजीर शाह। ये वैसे तो बहुत बड़ी एडवोकेट है ह्यूमन राइट्स, वुमेन राइट्स और इन सब चीज़ों के ऊपर इनकी एक्चुअली रिपोर्टिंग थी APS पेशावर अटैक के ऊपर, जिसकी वजह से ये बनी एक सिग्निफिकेंट जर्नलिस्ट पाकिस्तान के अंदर। और अब उन्होंने एक पोस्ट शेयर की है, एक आर्टिकल लिखा है अल जजीरा इंग्लिश के वेबसाइट के ऊपर, और उसके अंदर वो कह रही हैं ट्वीट के अंदर अपनी करते हुए कि PTI शुड टेक इट्स पोजीशन इन द ऑपोजिशन फॉर द नेक्स्ट 5 years। यानी PTI को अपनी पोजीशन ऑपोजिशन की बेंचेस में ले लेनी चाहिए अगले 5 साल तक। वन होप्स दैट दे PTI understand that this role involves holding the government accountable and raising matters of public importance। उम्मीद है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस बात का अंदाजा होगा कि ऑपोजिशन का किरदार बहुत अहम है कि हुकूमत को अकाउंटेबल होल्ड करना और पब्लिक इंपॉर्टेंस के जो इश्यूज हैं उनको रेस करने का, और आखिर में नॉट अलाइनिंग विद अनइलेक्टेड फोर्सेस टू सेंड द गवर्नमेंट पैकिंग। यानी गैर जमहूरी कुव्वतों के साथ मिलकर हुकूमत को, कौन सी हुकूमत ये नहीं कहा जा रहा, एक तो पहली बात कि अगर आपकी मैंडेट के ऊपर इतना बड़ा डाका पड़ा हो और आपकी लीडिंग मीडिया में लीडिंग ह्यूमन राइट्स और डेमोक्रेटिक राइट्स की आवाज ये पोजीशन पॉइंट पुश कर रही हो कि देखें जी ऑपोजिशन में बैठना है आपने, बैठें, जो हुआ सो हुआ, अब आपने ये जो हुकूमत बनी है डाके की बुनियाद पे, इसको अकाउंटेबल आप होल्ड करें। तो अकाउंटेबल अभी होल्ड नहीं कर रहे, यानी अभी अकाउंटेबिलिटी जो डाके के को वाजे करके दिखा के कि भाई हमें कबूल नहीं है, नामंजूर है, उसको नहीं, हुकूमत को आप जो होगी 5 साल और इनको गिराने की कोशिश भी मत कीजिएगा। बेनजीर शाह साहिबा, आपका ताल्लुक पता नहीं कौन से पाकिस्तान से है, लेकिन वो ये पाकिस्तान अब नहीं है। प्लीज विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट। मुझे याद पड़ता है 2021 में अक्टूबर 1 को जब मेरी ये इमरान खान साहब के साथ ये इंटरव्यू शाया हुआ TRT के ऊपर, उसके अंदर एक बड़ी कंट्रोवर्शियल खबर निकली। वो आज तक TRT की सबसे कोटेड सोर्स खबर है उसकी हिस्ट्री में, TRT की, टर्किश रेडियो टेलीविजन की। ये खबर ये थी कि जी पाकिस्तानी हुकूमत और तहरीक तालिबान पाकिस्तानी तालिबान के मुज़ाकरात हो रहे हैं अफगानिस्तान में अंडर द सुपरविजन ऑफ सिराजुद्दीन हक्कानी, जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं IEA के, इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफगानिस्तान के। ये खबर आई, उसका क्लिप करके हमने ऑन एयर की और जी एक तूफान मच गया पूरे पाकिस्तान में, कॉलें, गालियां इसके ऊपर। ये तो बेनजीर शाह साहब की उस वक्त इमरान खान स्पीकिंग टू TRT, उन्होंने लिखा कि हाउ कैन यू डू दिस विदाउट टेकिंग एक बहुत ही एक धमाल मच गया कि आपने इनसे बात क्यों कर रहे हैं। मैं उसके मेरिट्स पे नहीं जाऊंगा, मगर इस चीज पे मैं जरूर जाऊंगा कि ये सिलेक्टिव आउटरीच है इन सब लोगों की। ये लोग बजाहिर तौर पे तो अपने आप को लिबरल और प्रोग्रेसिव और इन सब चीजों की दिखाते हैं एक शक्ल, लेकिन हकीकतन ये लोग ना प्रोग्रेसिव हैं, ना पाकिस्तानियत का एहसास है इन लोगों के अंदर। ये चाहते हैं माई वे और द हाईवे। बात की क्यों की तुमने? अब अच्छा डाका हो गया, अब तुम्हें ऑपोजिशन में बैठना है 5 साल के लिए और कुछ करने की कोशिश मत करना, वरना
कौन हो भाई तुम लोग, कहां से आए हो तुम लोग? बीएस बेनजीर शाह, यानी इस तरीके से पंपिंग मत करो एक ऐसे एजेंडा की जहां पे तुम्हारी अपनी खैर क्रेडिबिलिटी तो आनी जानी चीज है ऐसे इस शोबे के अंदर। और हमारी सिंसेरिटी कहां है हम खुदा जानता है, मगर लोग भी पहचान सकते हैं कि आपकी सिंसेरिटी किधर है। एक तरफ ये चीज चल रही है कि प्रेशर डाला जाए कि बैठो, एक्सेप्ट करो इस डाके को और बैठ जाओ बस ऑपोजिशन में खामोश होके, बोलना नहीं कुछ। दूसरी तरफ वो बंदा खामोश होने का नाम ही नहीं ले रहा, उसको तुमने एक क्रूसिफिक्स यानी हजरत ईसा को क्रूसिफिक्स में लगाया था, ईंटें मार मार के नेल्स के थ्रू एक क्रॉस के ऊपर उन्होंने डाला उनको मारने के लिए रोमन्स ने। अभी आप अंदाजा लगाएं कि वो क्रॉस पे एक बंदा चढ़ा हुआ है इमरान खान, उसको लगा दिया आपने क्रूसिफिक्स के ऊपर, और आप उससे कह रहे हैं तुम कॉम्प्रोमाइज क्यों नहीं कर रहे? ये लगाने से पहले कहना था, बाद में कहना था कि ये क्या क्या रहे हैं आप लोग? एक बंदे को आपने क्रूसिफाई कर दिया है, उसके आपने टांगे पांव सांव सब कुछ काट पूट के कोशिश की कि यार ये खत्म हो जाए, मगर वो खत्म नहीं होके दिया वो बंदा, और अब आप उसे कह रहे हैं यार ये कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहा है, कैसा ही ये स्टबर्न आदमी है। कौम के साथ भी आपने ये किया, मैंडेट उनकी चोरी की, और आपने कहा यार ये कितने स्टबर्न लोग हैं यार, ये लोग हेरोइनची बच्चे। प्लीज थोड़ी सी यानी। और ये चीज जो आप कर रहे हैं ना, ये जो कोशिश चल रही है, आपको $6 अरब देने हैं जून तक। आईएमएफ का रिव्यू आ रहा है अप्रैल में। इमरान खान ने अब कहा है, उसकी पार्टी ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, कि हम एक खत लिख रहे हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को कि जब तक कोई और एक्सटेंशन ना हो उस फैसिलिटी की जो अप्रैल में एक्सपायर हो रही है, जिसकी रिन्यूअल बहुत जरूरी है, जब तक ना हो, जब तक ये जो इलेक्शंस हैं इनकी कंप्लीट इंक्वायरी, एक इंक्वेस्ट ना हो कि जो चार्जेस हैं एलिगेशंस हैं रिगिंग की, चार्जेस जो मौजूद हैं, एविडेंस बहुत सारा है, और अब तो बात खुल के सामने आ गई है, नो मैटर व्हाट बेनजीर शाह और एनीवन एल्स सेज। जब तक इस चीज के ऊपर इक्विटेबली एक इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी, इम्पार्शियल इंडिपेंडेंट, इमरान खान साहब ये कह रहे हैं आईएमएफ से, तब तक आप पाकिस्तान को और पैसे मत दें। तो बात इस सतह तक पहुंच चुकी है। खैर, बहुत ही एक गंभीर, एक बहुत ही सेंसिटिव इश्यू अब ये सिलसिला जा रहा है उस तरफ, क्योंकि एक तरफ तो वो कॉम्प्रोमाइज के लिए तैयार नहीं है, वो तो माई वे और द हाईवे, रिजल्ट्स अनाउंस हुए नहीं है ऑफिशियली, और एक जोर तोड़ शुरू हो चुकी है। किस बुनियाद पे ये नहीं पता, कौन सी सीटों पे ये नहीं पता, और ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जी आप इमरान खान साहब, हमने रिजल्ट भी अनाउंस नहीं किए। बेनजीर साहब से कह रही है प्लीज आप ऑपोजिशन में आके बैठ जाए, तो प्लीज आपको बैठना पड़ेगा। यही यानी आप इतने अपने आप को समझ रहे हैं। गिव योरसेल्व्स अ ब्रेक, कट योरसेल्फ डाउन बिट, यू एंट ऑल दैट। खैर, एनीवेज, बट द पीपल ऑफ पाकिस्तान डेफिनेटली, उनमें ये शऊर मौजूद है लोगों में कि वो देख सकते हैं सब चीजों के थ्रू। खैर, आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह आपके साथ और अपडेट्स के साथ हाजिर होऊंगा। लाइक, सब्सक्राइब एंड डू शेयर दिस कंटेंट। अल्लाह हाफिज।